करेंगे, लेकिन हमें मूवी में ये सीन्स के रियल जैसे दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन रहती है। अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ 21 लोग हैं, लेकिन बंकर में सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। बंकर में कौन रहेगा और किसे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा, वो उसका प्रोफेशन डिसाइड करेगा। जिमिट एक बॉक्स से सभी को रैंडम चीट्स निकालने को कहता है, जिसमें एक प्रोफेशन लिखा है। जिस इंसान के प्रोफेशन का फायदा उन्हें फ्यूचर में मिलेगा, उसे बंकर में रहना अलाउड है और बाकी लोग बाहर रहेंगे। जैसे कि जेम्स एक फार्मर है जो एपोकलिप्स खत्म होने के बाद अपनी फार्मिंग स्किल से खेती करके फूड सप्लाई बढ़ाएगा। पेट्रा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, तो वो भी फ्यूचर में काफी कम आएगी, इसलिए उसको जिंदा रहना जरूरी है। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है, तो बंकर के अंदर इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट्स में वो हेल्प कर सकता है। लेकिन जो फैशन डिजाइनर है, या जो रियल एस्टेट एजेंट है, या जो एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करता है जो इतना यूजफुल नहीं है, उसे बंकर में जाने की लेस प्रायोरिटी दी जाएगी। एक लड़के का प्रोफेशन तो पोइट है, तो जिमिट उसे तुरंत शूट करके मार देता है। जिमिट कहता है कि ये हमारे साथ बंकर में जाएगा नहीं, इसलिए ये बाहर न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़प तड़प कर वैसे भी मरी जाएगा, इसलिए बेटर है कि उसे अभी मुक्त कर दिया जाए। फ्रेंड्स, आपको फिर से बता दूं कि ये सब रियल में नहीं हो रहा है, बल्कि ये सिर्फ एक क्लासरूम डिस्कशन है जिसके सीन्स हमें दिखाए जा रहे हैं। अब सभी लोग वोट करते हैं कि कौन उनके प्रोफेशन के बेस पर जाने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। जॉर्जिना एक डॉक्टर है जिसके लिए सब वोट करते हैं। चिप्स नाम का लड़का एक कारपेंटर है जो बंकर में जाने के लिए एलिजिबल है। आखिर में क्योंकि जिमिट के पास वाइल्ड कार्ड है, इसलिए सभी उसके फेवर में वोट करते हैं, क्योंकि क्या पता उसके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो जिसकी जरूरत उन 10 लोगों को पड़े। अब हमारे पास वो सभी लोग हैं जो अगले 1 साल तक बंकर में रहेंगे, और वो लोग हैं जो बंकर के बाहर रहकर न्यूक्लियर बॉम्ब से खत्म होंगे। जेम्स कहता है कि हम लोगों को बंकर में जाने से पहले कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। वो पेट्रा के साथ टाइम स्पेंड कर ही रहा था कि उसने गोली चलने की आवाज आती है, और वो देखता है कि जिमिट ने उन सभी लोगों को गोली से मार दिया था जो लोगों को बाहर रहना था। बाकी सभी लोग प्लान बनाते हैं और बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं, और जिमिट के वहां पहुंचने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि जिमिट उनके लिए अब खतरा लग रहा था। अब ये सभी लोग बंकर के अंदर अपना काफी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जिमिट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल चुका था। वो बताता है कि बंकर के एग्जिट कोड सिर्फ उसे पता है, और फिर वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। जब बाकी सभी को ये बात पता चलती है तो उनमें से एक डोर को खोलने वाली थी, लेकिन बाकी उसको रोकते हुए कहते हैं कि दरवाजा खोलते ही रेडिएशन की वजह से सभी मारे जाएंगे। वो सभी सोचते हैं कि शायद जिमिट झूठ कह रहा है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद हम देखते हैं कि दिन बीतते चले जाते हैं, महीने बीते चले जाते हैं, और जिमिट की बॉडी टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होती चली जाती है। फाइनली जब 1 साल पूरा होता है तो अर्थ खुद को दोबारा रिकवर कर चुका था, लेकिन जब ये सभी लोग बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो